अस्थापय में अच्युत। सेना के ठीक बीच में, उधर देखे बड़े बड़े मूछ वाले, इधर देखे, घबरा गया, हाथ से धनुष बाण छूट के नीचे गिर गया, लुढ़क गया, शिथिलघात हो गया। मैं झगड़ा नहीं करूंगा। भगवान समझ गए, पूरी गीता सुना दी। उसके बाद युद्ध हुआ। परीक्षित कहते हैं, मेरे दादाजी का रथ चलाया था मेरे कुल देवता ने। हाँ, मैं अपने कुल देवता के जन्म के गाथा सुनना चाहो। जन्म करम चुमे दिव्यम। बड़ा दिव्य जन्म कर्म है। जिस आत्मा की हम गाथा सुनने जा रहे हैं, उसका जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य। इसलिए भागवत में लिखा है कि कर्माणि पुण्य निवाहाने सुमंगलानि गाय जगन कलिमाला पहराणी कृत्वा। ये संसार रे तू तो कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से फल मिलता है बेटिया। कर्मों का संसार है ये, और जो कर्म ना करे उसको कुछ नहीं मिलता। वो पड़ा होगा अपनी कोठड़ी में, अपने पंखे के नीचे, अपने शरीर को आनंद कर रहा होगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म की प्रतिक्रिया होती है, कर्म करना पड़ता है। जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने कुल देवता की लीला सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है इस धरती पर आया अंधेरी रात में, और आया कर दिया जगत को उजियारा। ठीक बीच में आया। अष्टमी को 7 तिथियां इधर और 7 तिथियां इधर। इसीलिए कृष्ण का जन्म सप्ताह में ठीक बीच में, 3 दिन इधर और 3 दिन इधर। आज गोविंद का, जनार्दन का जन्म। गुरुजी ने कहा ठीक है, सुना दूंगा। लेकिन राजा परीक्षित, इतनी जनता जनार्दन बैठी, और खुल कहां गई? इतनी जनता जनार्दन बैठी है, एक काम करो, कुछ खा पी लो, भूख प्यास मिटा लो, थोड़ा आराम कर लो। परीक्षित कहता ना, कुछ नहीं करूंगा, मेरे को नहीं भूख प्यास। पिबंतम त्वाम मुखाम भोजे अच्युतामहरे कथामृतमे। मैं पीना चाहो अच्युत की कथा अमृते। परीक्षित कहता है, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो अच्युत भगवान का कथा पान करूंगा। क्या मांग रहे हैं? कथा पान। पिबंतम त्वाम कथाम बोजे अच्युतामहरे कथामृतमे। कथा का अमृत पीना चाहो गुरुदेव। इस धरती में 3 अमृत होते हैं,
एक अमृत समुद्र मंथन से निकला था, जिसको दैत्यों ने और देवताओं ने गटक लिया। वो पहला अमृत है। दूसरा अमृत है चंद्रमा से झरता है इस धरती पर, चंद्र किरण रस रसिक चकोरे। दूसरा अमृत चंद्रमा का रस, और तीसरा अमृत कथा का रस। ये कथा का आनंद भी अमृत बताया गया है भागवत में। इसीलिए पुरानी माताएं रोते रोते कहती थी धतुरा छंद में कि तव कथा अमृतमय तपत जीवनम कवि विरीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाय। अमृत पान करना चाहे कथा का। आज परीक्षित भी कह रहा है कि पिबंतम त्वम कथां भोजे अच्युताम हरे कथामृतमय। हरे की कथा का अमृत पिलावो गुरुजी। हमारे आत्मा रीति है, हमारे आत्मा प्यासी है, हमारी आत्मा प्यासी है इस शाश्वत प्यास के। हम लोग भगवान की इस रस अमृत रस के प्यासे हैं, और जब हमको सुनने को मिलता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, हमारी आत्मा नाचने लगती है, हमारी आत्मा खुश हो जाती है। राजा परीक्षित की बात सुन के सुखदेव मुनि गदगद हो गए। सुखदेव मुनि कहते हैं आज मैं नारायण के जो क्षीर सागर में रहता है ना, उसके जलम की कथा सुनाता हूं। सुनाने के लिए तत्पर हो गए। और कभी भी मेरी बहनों एक बात सुनो, शक्ति को क्या बुलाना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है कि आप बैकुंठ वाले को यहां बुला दो, इतना आसान तो है नहीं। सुखदेव मुनि कहते हैं इतनी ताकत तो है नहीं, अब क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि असहाय हो गए। और जब आदमी असहाय होता है तो कोई आकर के हमारे सहायता करता है। आपने ख्याल किया होगा जब आदमी हार जाता है तो ऊपर वाला शुरू हो जाता है, वो हार गया, पकड़ लो हाथ। जैसे द्रौपदी हार गई थी, पकड़ लो हाथ तगिरा धारे, नहीं तो डूब जाओगे। रोने लगी, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। मेरा क्या है, लाज तो तेरी जाएगी। मेरी बहनों, जब आदमी असहाय होता है तो कोई आके उसका सहायक हो जाता है, ये पक्की बात है। जब अंधेरा घना होता है तो प्रकाश के किरण आते। जब आदमी मूर्ख होता है ना, कालिदास की तरह अज्ञानी होता है, तो कोई ना कोई प्रकाश की किरण आस करके उसको ज्ञानवान बना के चली जाती है। दुखी आदमी रो रहा अपने झोपड़े में, कोई ना कोई आकर के उसको सुखी करके चला जाता है।
चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो। जब तूफान अंधड़ तेज होता है ग्रीष्म ऋतु में, जब ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो बादल उमड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में बरखा रिमझिम होने लगती। इसी तरह बिना असहाय बने देव शक्तियां हमारी ओर आती नहीं है। और विशेषकर गोविंद, विष्णु, नारायण, ये कौन सी शक्ति है? नारायण का मतलब पालन के शक्ति का नाम नारायण है इस धरते पर। पालने की शक्ति बिटिया, इसको नारायण कहते हैं। कौन पालता है आपको? पैदा होने से पहले ही माँ के थन पे दूध आ जाता है, कौन लाता है? हम लाए क्या कोई? वो नारायण जो क्षीर सागर में रहता है, यानी दूध के सागर में सोता रहता है। क्षीर सागर का मतलब दूध का सागर। सब माँ बहनों के स्तन में, सारी प्रकृति में, जीव जंतुओं में रस वहीं से आता है और कोई माध्यम नहीं है। क्षीर सागर में रहने वाला, उसको बुला रहे हैं सुखदेव मुनि। ये गोविंद, ये गोपाल, ये गिरधारे, आन बसो, आन बसो। ए मुरारे, ए मुरहरे। और अहम न बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा। योगी हैं सुखदेव मुनि, हल्का फुल्का आदमी नहीं है। योगी राज हैं लेकिन छिपे हुए योगी हैं। कैसे हैं? छिपे हुए। अहम न बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। जहां मेरे भगत पुकारेंगे मैं वहां जाऊंगा, ऐसा भगवान ने वचन भरा है। भगवान ने क्या भरा है? वचन अपने मित्र को दिया है। अब क्या हुआ? जब भगवान ने वचन भरा है तो भगवान सुखदेव मुनि के घट में आ गए। सुखदेव मुनि के घट में। और जब सुखदेव मुनि के घट में आए तो रंग बदला, ढंग बदला, बोल बदला, चाल बदला, सब कुछ बदला। इसीलिए 10वां स्कंद इतना प्यारा गाया सुखदेव मुनि ने। इतने और स्कंद नहीं गाए जितना रस 10वें स्कंद में है, इतना रस किसी स्कंद में नहीं है। बाकी रूखे सूखे स्कंद हैं, ये रस से भरा हुआ है। रसो वैसा, इसी में रास भी है। तो मेरी माताओं, कथा में रस आता है बोलने वाले के अंदर से। आज सुखदेव मुनि लबालब हो गए भगवत रस से, भगवान की अनुकंपा से। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। श्री सुक उवाच मथुरा भगवान यत्रे। किसका नाम लिया पहले? मथुरा का। सुखदेव मुनि ने मथुरा का नाम ले लिया। श्री सुक उवाच मथुरा